नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे NMMS 2024 का जो पेपर नंबर 2 हुआ था उसमें जीके वाले पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न नंबर 56 है, इसमें बोला गया है कि दक्षिण अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने अपने देश में कोई भी सेना नहीं रखी और सेना पे जो खर्चा होना था उसको उन्होंने काय में लगाया, स्वास्थ्य सेवा में लगाया। और वहाँ पे आज के डेट में जो स्वास्थ्य के मामले में माना जाता है वो नंबर 1 माना जाता है दक्षिण अमेरिका में, तो वो है कोस्टा रिका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोस्टा रिका, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 57 है, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का उदाहरण है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोटेंशियल रिसोर्सेज या संभाव्य संसाधन। प्रश्न नंबर 58 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से पूर्व में व्यापार के लिए एक जो चार्टर लिया था, जो लाइसेंस लिया था, वो कब लिया था? इन्होंने 1600 ईस्वी में लिया था। प्रश्न नंबर 59 है हमारे पास, किस फसल को कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वैसे अगर किसी बच्चे ने मक्की भी लगाया तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन अब हमारे को जो फाइनल आंसर की आएगी बोर्ड की साइड से, वो इसमें किसको कंसिडर करते हैं वो देखने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, केरल की मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से किस में समृद्ध है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थोरियम, ऑप्शन नंबर 4। शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की सिंचाई अत्यधिक प्रभावी होती है? इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई। प्रश्न नंबर 62 है, वह व्यक्ति जो निजी उपयोग के लिए सामान खरीदता है क्या कहलाता है? जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है वो हमेशा उपभोक्ता ही कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 63, थॉमस मुनरो की रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस भाग में लागू की गई थी? ये की गई थी मद्रास में। तो मद्रास हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये बोला है दक्षिण भारत, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण भारत। आज की डेट में जो तमिलनाडु है ये वहाँ पे लागू की गई थी रेतवाड़ी सिस्टम। प्रश्न नंबर 64 है, काजीरंगा नेशनल उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस है, आसाम में, सभी बच्चों का ठीक होगा ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है, इस शब्द पे ध्यान देना, नहीं है। स्थानीय कर लगाना एवं एकत्रित करना, बिल्कुल ये इसका काम है। गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं को लागू करना, ये भी बिल्कुल इसका ही काम है। जल स्रोतों और सड़कों का आदि का निर्माण करना और रख रखाव करना, ये भी ग्राम पंचायत का ही काम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, परिवहन सुविधाएं प्रदान करना, ये इनका काम नहीं होता, ये प्रदेश सरकार का काम होता है। आई होप कि आप ये समझ गए। प्रश्न नंबर 65 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी आरोपी व्यक्ति की ओर से पैरवी करने वाले वकील को क्या कहते हैं? उस वकील को हम कहते हैं बचाव पक्ष का वकील, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, मतलब कि डिफेंस लॉयर। प्रश्न नंबर 67 है हमारे पास, 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? सभी बच्चों को आना चाहिए, 68 सदस्य होते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन प्रश्न नंबर 70 है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गन्ने का कौन है? उत्तर प्रदेश है, और गेहूं में भी उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 71 है, चूक के सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों ने किस भारतीय साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था? देखिए बच्चे, ये चूक का सिद्धांत क्या है था? ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, कि अगर किसी भी राजा के पास अगर कोई अपनी संतान नहीं होती है तो वो किसी को अगर गोद लेता है तो वो जो उनकी जायदाद है, सत्ता है, वो उस बच्चे को नहीं जाएगी, वो सीधा अंग्रेज़ों के अधीन चली जाएगा वो राज्य। तो इसमें से 5-6 राज्य थे, जैसे सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, सबलपुर हो गया, बघाट हो गया, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये इसके
एग्जाम्पल दे, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नागपुर। प्रश्न नंबर 72 है, 1498 में भारत पहुंचने वाले यूरोपीय समुद्री यात्री वास्को डी गामा का किस देश से संबंध है? पुर्तगाल से थे वास्को डी गामा, ये भी सभी को आता होगा। आई होप आपका भी सभी का ठीक हो गया होगा। प्रश्न नंबर 73 है, सन 1817 में जेम्स मिल ने किस विषय पर अपनी किताब लिखी है? पहला पार्ट है समाज का 8th क्लास में, ये थे ब्रिटिश इंडिया का इतिहास। इन्होंने ये किताब लिखी थी जेम्स मिल ने 1857 में, जिसका शीर्षक था ब्रिटिश इंडिया का इतिहास। प्रश्न नंबर 74 है, मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध या भारत के संविधान के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघित करता है? कि अगर हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी कुछ मजदूरी करवाते हैं तो ये उस बच्चे के शोषण के विरुद्ध के अधिकार का हनन करता है, जो उसका मौलिक अधिकार है इसका हनन करता है, शोषण के विरुद्ध के। राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, पटसन जूट जिसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है किस मिट्टी में अच्छे ढंग से विकसित होता है? ये होता है जलोढ़ मिट्टी में। और आपको अगर ऐसा भी नहीं आता कि किस मिट्टी में होता, तो आपको इतना तो पता ही है कि जूट उत्पादन में बंगाल हमारे टॉप में आता है। तो वहाँ पे जो भी गंगा नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा चोरा चोरी की घटना, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने क्या है, पुलिस थाने को ही जला दिया था। तो इसके बाद महात्मा गांधी जी बहुत उदास हुए थे और उन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन था उस टाइम वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, 1857 के मुआवजे के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। भारतीय राजाओं को उन्हें राज्य वापस दे दिए जाएंगे, ये सही नहीं था। प्रश्न नंबर 78 है, किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को वकील द्वारा अपना बचाव रखने का मौलिक अधिकार है? कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उस पर कोई भी अपराध चल रहा है या उसकी सुनवाई हो रही है, पेशी हो रही है उसकी, तो उसको एक अपना वकील रखने का उसका एक मौलिक अधिकार है। वो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 22 में। 22 का जो पहला पार्ट है उसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को अगर उसको कोई सज़ा हो रही है तो उसको एक अपने बचाव के लिए वकील रखना उसका मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 79 है हमारे पास, आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति के लिए कौन से 2 उद्योग महत्वपूर्ण थे? जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें 2 उद्योग ही बड़े इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कपड़ा और लोहा जो उद्योग थे, इनमें ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये 2 महत्वपूर्ण उद्योग थे। प्रश्न नंबर 80 है, तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पौधों, जानवरों तथा मानवीय गतिविधियों द्वारा चट्टानों का टूटना कहलाता है वेथरिंग या अपक्षय? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 अपक्षय। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश में वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 रशिया के पास वन का सर्वाधिक प्रतिशत है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो हमारी लोकसभा बनी थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर, मतलब कि गणेश वासुदेव मावलंकर। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ये। प्रश्न नंबर 83 है, बख्त खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह नेतृत्व किया था? बख्त खान ने किया था बरेली में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1773 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 85 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन के जो मानव ने बनाया है, हवा मानव ने बनाई है? बिल्कुल नहीं बनाई है। कोयला क्या इंसानों ने बनाया? बिल्कुल भी नहीं बनाया।
लोहा क्या इंसानों ने बनाया? नहीं, ये हमें ज़मीन से मिलता है। और इंसानों ने क्या बनाई है? टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक, बहुत सारी तकनीकें बनाई है इंसानों ने, सब तकनीकी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 86 है हमारे पास, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना क्या कहलाता है? अगर देश में एक से अधिक सरकारें हैं तो उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म या संघवाद। एक से अधिक सरकारों का मतलब है कि जैसे सेंटर में हमारी कोई और सरकार है और राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संघवाद। इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? संघवाद। अगला प्रश्न है, मॉनसून, मॉनसून शब्द का तात्पर्य है। मॉनसून जो शब्द है इसका जो तात्पर्य है किससे? जो सीजनल रेन होती है, जब उनकी डायरेक्शन चेंज होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? मॉनसून। वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में मौसमी उलटफेर को ही हम क्या बोलते हैं? मॉनसून। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3, 6 साल का। जो राज्यसभा के मेंबर है वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, आपने हमेशा याद रखना है। बाकी जितने भी हमारे एमएलए चुने जाते हैं या एमपी चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती? ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? देखो, नर्मदा नदी गुजरात में बहती है, बिल्कुल अरब सागर में गिरती है। साबरमती गुजरात में है, ताप्ती नदी भी गुजरात से निकलती है और ये क्या है? अरब सागर में गिरती है। लेकिन महान नदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महान नदी। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो बहुत फेमस है, कौटिल्य। किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य। आई होप कि आपने सारे प्रश्न ठीक किए होंगे और आपका स्कोर भी अच्छा रहा होगा। धन्यवाद।